नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शक्तिशाली युद्ध की जो कि दो ऐसे योद्धाओं के बीच लड़ा गया जो कि शक्ति और बल के पर्याय थे। ये वही योद्धा थे जो कि महाबली के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के रुद्र अवतार परमवीर महाबली हनुमान की और वानरों के सबसे शक्तिशाली राजा बाली की। जी हाँ, हम यहाँ उसी शक्तिशाली बाली की बात कर रहे हैं जिसने रावण को भी युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर रखा था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको बाली और हनुमान के बारे में ऐसी बातें पता चलेगी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल वैदिक हिंदू माइथोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी रोमांचक कहानियां आपके सामने ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण काल में महाबलियों में एक नाम राजा बाली का भी शामिल था। वो इतने पराक्रमी और शक्तिशाली थे कि जिसका कोई अपार ही नहीं था। बाली का पराक्रम तीनों लोकों में विद्यमान था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप बाली को एक मंत्र युक्त गले का हार प्रदान किया था, जिसके अनुसार जब भी बाली उस हार को पहनकर युद्ध के लिए रणभूमि में जाएगा तब उसके सामने खड़े हुए शत्रु की आधी शक्ति समाप्त होकर स्वयं बाली में समा जाएगी, जिससे बाली और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वह विजयी होगा। इस चमत्कारी वरदान के कारण जब भी बाली युद्ध के लिए जाता था तो उसका शत्रु भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो बाली में समा जाती थी, जिससे बाली और भी शक्तिशाली बनकर उसे हरा देता था। इस तरह हर शत्रु बाली के हाथों अंत में मारा जाता था। इसी वरदान के कारण बाली को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। बाली ने इस वरदान के कारण 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी राक्षस का भी वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में मार डाला था। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बाली के साथ छल किया था, जिसके बाद बाली ने रावण को बुरी तरह से हराकर खूब पीटा था और इसके बाद नाराज बाली ने रावण को अपनी बाजुओं में दबाकर पृथ्वी पर 6 माह तक घूमता रहा। अंत में रावण ने बाली से हार स्वीकार की और क्षमा मांगकर उसे भी अपना मित्र बना लिया, जिसके बाद बाली ने रावण को मुक्त कर दिया था। रावण को परास्त करने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर था। बाली को यह विश्वास हो गया था कि अब उसे तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए अपने अहंकार और मद में चूर बाली इधर उधर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। एक दिन घमंड में चूर बाली घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों में बाली भयंकर उत्पात मचाने लगा। वह भारी भारी पेड़ों को जड़ सहित उखाड़कर इधर से उधर फेंकने लगा। उसने बहुत ही भारी मात्रा में जंगल में विनाश करना जारी रखा था। जंगल में इससे पशु पक्षियों में हाहाकार मच गया और सब इधर उधर भागने लगे। बाली लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हरे भरे पेड़ों को तहस नहस कर रहा था। संयोग से उसी घने जंगल में राम भक्त महाबली हनुमान भगवान राम की गहन तपस्या में लीन थे, लेकिन बाली के द्वारा मचाए गए उत्पात और हाहाकार के कारण महावीर हनुमान की तपस्या भंग हो गई। हनुमान जी ने देखा कि बाली पूरे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं और घमंड में चूर होकर ये गर्जना कर रहे हैं कि कौन है जो मुझे हरा सके। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया हो वो मुझसे आकर युद्ध करे। हनुमान जी यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। उनसे रहा नहीं गया। वो बाली के पास गए और विनम्रता पूर्वक बोले कि हे वानर राज बाली, आप तो अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप क्यों इन हरे भरे फलों से युक्त पेड़ों को तहस नहस कर रहे हैं? आपके इस कार्य से जंगल के सभी प्राणी डरे हुए हैं। आप इस शांत वन को क्यों उजाड़ रहे हैं? अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था उसके कारण आपको स्वयं पर अहंकार हो गया है, जिसके कारण आप ये सब कर रहे हैं। आपसे विनती है कि आप शांत होकर अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जाप करिए। बाली यह सब सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह हनुमान जी से बोला कि हे तुच्छ वानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे शिक्षा दे रहा है और तू ये कौन से राम की बात कर रहा है? इसका नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये सुनकर हनुमान जी बोले कि हे वानर राज, भगवान राम तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और वो तो करुणा के सागर हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। बाली ये सुनकर बोला कि अगर तेरे राम इतना ही महान है और तेरे राम इतना ही शक्तिशाली है तो उन्हें बुला, मैं भी तो देखूं उनकी भुजाओं में कितनी शक्ति है। अगर सच में ऐसा कोई राम है तो उन्हें मेरे सामने बुला कर ला, मैं उनसे युद्ध करूंगा। इतना सुनते ही राम भक्त हनुमान बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि घमंड में चूर ए बाली, तू क्या भगवान राम को हराएगा? तेरे लिए तो उनका ये छोटा सा सेवक ही काफी है, पहले मुझसे तो युद्ध कर। ऐसा सुनते ही बाली बोला कि ठीक है वानर, कल सुबह तू मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे कल सुबह ही सीधे युद्ध भूमि में ही मिलूंगा। बाली के ऐसा कहने पर हनुमान बोले कि जैसी आपकी मर्जी,
मैं कल सुबह यहीं मिलूंगा तुमसे युद्ध करने के लिए। जब अगले दिन राम भक्त हनुमान युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे हनुमान, तुम ही इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते हो। कृपया करके इस युद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर दो। इतना सुनते ही हनुमान बोले कि हे जगत पिता ब्रह्मा, बाली ने मेरे आराध्य देव भगवान राम को चुनौती दी है। अगर मैं उनका सेवक होने के नाते अगर यह युद्ध की चुनौती अस्वीकार कर दूं, तो यह मेरे आराध्य का अपमान होगा और दुनिया इसके बारे में क्या कहेगी। इसलिए यह युद्ध तो जरूर होगा और मैं इसे जरूर लड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है हनुमान, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप युद्ध में केवल अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर के जाएं। बाकी की शक्ति अपने प्रभु श्री राम को समर्पित कर जाएं और युद्ध के बाद वह शक्ति वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का यह निवेदन हनुमान जी ने स्वीकार किया और युद्ध में जाने से ठीक पहले उन्होंने ऐसा ही किया। वो सिर्फ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर के ही युद्ध करने गए। उधर युद्ध के मैदान में हनुमान जी को ललकारते हुए बाली उनका इंतजार कर रहा था। वह गर्जना कर रहा था कि वानर, आज तुम्हें मेरी शक्ति का जरूर पता चलेगा। बस एक बार तू मेरे सामने आ जा, तेरी मृत्यु तो निश्चित है। जैसे ही हनुमान वहां पहुंचे, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब हनुमान और बाली में युद्ध होने वाला था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जगत पिता ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अब हनुमान बाली के सामने खड़े थे। इसलिए अब हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली में जाने लगा। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति बढ़ने का एहसास होने लगा। हनुमान जी की शक्ति अपार थी, इस कारण बाली में वह शक्ति लगातार बढ़ने लगी। बाली को यह शक्ति अपने शरीर में बढ़ती हुई महसूस हो रही थी और यह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसकी वजह से बाली के शरीर की नसें और मांसपेशियां फूलने लगी और उनमें जबरदस्त दर्द होने लगा। बाली को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी शक्ति आ कहां से रही है और अगर ये शक्ति नहीं रुकी तो उसकी मांसपेशियां और नसें फट जाएगी। बाली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने ये शक्ति पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। दर्द के कारण बाली ने जल्द ही ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले कि बाली, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हनुमान जी से जितना दूर हो सके उतने दूर भाग जाओ। बाली ये सुनते ही दूर भागने लगा। बहुत दूर जाकर बाली ने पुनः ब्रह्मा जी को याद किया और बोला कि जगत पिता ब्रह्मा, यह सब आखिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी इस पर बोले कि तुमने अपने वरदान के कारण अहंकार को अपना स्वामी बना लिया है। तुमने इसके कारण अपनी अच्छाइयां भुला दी है। हनुमान की शक्ति तो अपरंपार है, वह अतुलित बलधामा है। इस शक्ति को तुम कभी भी सहन नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो इस युद्ध को न करो। तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तो मैंने पहले ही हनुमान से आग्रह किया था कि वो आज इस युद्ध में केवल अपने शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। आज तुम अपने अहंकार के कारण मृत्यु तक प्राप्त हो जाते। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अहंकार में क्या कर डाला। बाली पुनः हनुमान के समक्ष गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके संपूर्ण कृत्य के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और बोले कि हनुमान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप में संसार की शक्ति समाई हुई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और भगवान राम का गुणगान करते हैं। और एक मैं हूँ जो भगवान राम के एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उन्हें ही ललकार रहा था। मुझे माफ करें, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। इस प्रकार हनुमान जी ने बाली को माफ किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।